क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको बार बार पुकारता हो? एक ऐसा सपना जो आपको आपकी आरामदायक जिंदगी छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। आज की ये कहानी सिर्फ खजाने की नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, खुद पर विश्वास की और उस आवाज की जो हमारे दिल के अंदर से आती है। ये कहानी है एक चरवाहे लड़के की जिसने अपने सपने पर भरोसा किया और पूरी दुनिया ने उसका साथ दिया। द एल्केमिस्ट एक ऐसी कहानी जो आपको अपने सपनों के पीछे चलना सिखा देगी। तो आंखें बंद कीजिए, दिल खोलिए और इस जादुई सफर पर हमारे साथ चलिए। चैप्टर 1, सपना जो किस्मत बदल देता है। कहानी शुरू होती है सैंटियागो नाम के एक चरवाहे लड़के से जो स्पेन के अंडालुसिया क्षेत्र में अपनी भेड़ों के साथ घूमता है। उसे बार बार एक सपना आता है, मिस्र के पिरामिड के पास कहीं एक खजाना छिपा हुआ है। सैंटियागो इस सपने को नजरअंदाज नहीं करता। वह एक जिप्सी महिला से मिलता है जो कहती है, अगर सपना बार बार आए तो वह ईश्वर का संदेश होता है। यहीं से सैंटियागो के मन में सवाल उठता है, क्या मैं अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर इस सपने के पीछे जाऊं? चैप्टर 2, राजा और पर्सनल लेजेंड। सैंटियागो की मुलाकात होती है मेल्किसेदेक सालेम के राजा से। वह उसे एक गहरी सच्चाई बताता है, पर्सनल लेजेंड यानी जीवन का वह उद्देश्य जिसे पूरा करने के लिए हम पैदा हुए हैं। राजा कहता है, जब तुम अपने सपनों को सच करने का फैसला करते हो, पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। वह सैंटियागो को यूरीम और थुम्मिम नाम के पत्थर देता है जो उसे फैसले लेने में मदद करेंगे। सैंटियागो अपना सब कुछ बेचकर अफ्रीका की ओर यात्रा शुरू करता है। चैप्टर 3, हार, डर और पहला सबक। अफ्रीका पहुंचते ही सैंटियागो के साथ धोखा होता है। उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। वह पूरी तरह टूट जाता है। घर लौटने का मन करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है, मैं सब कुछ खोकर भी जिंदा हूं और सीखने का मौका अब भी है। वह एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने लगता है। धीरे धीरे मेहनत, नए आइडियाज और धैर्य से व्यापार को सफल बना देता है। यहाँ वह सीखता है, डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन डर से भागना सबसे बड़ी हार है। चैप्टर 4, सपना फिर से जागता है। क्रिस्टल व्यापारी के साथ रहकर सैंटियागो पैसा कमा लेता है। वह चाहे तो घर लौट सकता है, लेकिन उसका सपना फिर उसे बुलाता है। वह समझ जाता है, अगर अभी रुका तो पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। वह रेगिस्तान पार करने वाले कारवां के साथ आगे बढ़ता है और अपने खजाने की तलाश फिर शुरू करता है। चैप्टर 5, प्रेम और परीक्षा। रेगिस्तान में सैंटियागो पहुंचता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है फातिमा से। उसे पहली बार सच्चा प्यार होता है, लेकिन फातिमा कहती है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपने सपने को पूरा करो, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी रोकता नहीं। यह अध्याय सिखाता है, प्यार त्याग नहीं मांगता, बल्कि उड़ने की ताकत देता है। चैप्टर 6, अल्केमिस्ट और आत्मा की भाषा। अब सैंटियागो की मुलाकात होती है अल्केमिस्ट से। वह उसे सिखाता है, दुनिया की हर चीज एक ही आत्मा से जुड़ी है। अपने दिल की आवाज सुनना सीखो, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्केमिस्ट कहता है, खजाना बाहर नहीं, पहले तुम्हारे अंदर बनता है। सैंटियागो अब लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड समझने लगता है। चैप्टर 7, खुद को साबित करना। सैंटियागो को एक परीक्षा दी जाती है। उसे खुद को हवा में बदलकर दिखाना होता है। वह डरता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह अपने दिल, रेगिस्तान और ईश्वर से बात करता है और तभी हवा चलने लगती है। यह अध्याय बताता है, जब इंसान पूरी आस्था से कोशिश करता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। चैप्टर 8, असली खजाना। अंत में सैंटियागो पिरामिड पहुंचता है। वहां उसे लुटेरे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक कहता है, मुझे भी एक सपना आता है, लेकिन मैंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। वह बताता है कि खजाना स्पेन के एक चर्च के पास है। सैंटियागो समझ जाता है, असल खजाना वहीं था जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। वह लौटकर सच में खजाना पा लेता है। फाइनल मैसेज, एंडिंग लाइन फॉर ऑडियो बुक। द एल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मंजिल खुद आपको ढूंढ लेती है। ऐसे ही ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग लाइब्रेरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नया ज्ञान भरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।